साथियों, हमारी आज की कहानी है धैर्य की सीख। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने ये अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मोहित के अंदर धैर्य तो बिल्कुल भी नहीं था। वह किसी भी काम को शुरू तो बड़े जोश के साथ करता, परंतु कुछ ही दिन उसे करता और फिर उसे बंद कर दूसरा काम शुरू करने की योजना बनाने लग जाता। फिर कभी कहता पढ़ाई करना है, फिर कोई कंपटीशन एग्जाम देकर कोई बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट मिल जाएगी या सरकारी नौकरी कर लूंगा। कभी कहता एमबीए कर लेता हूँ, शायद एमबीए ना होने के कारण ही मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है। परंतु कभी भी कोई भी एक काम मन लगाकर लगातार नहीं किया। इसी तरह कई साल बीत चुके थे और वह अभी तक किसी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था, जबकि उसके घर पर विवाह के लिए रिश्ते की बात करने लोग आने लगे थे। मोहित की इस आदत से उसके माता पिता बहुत ही परेशान थे। वे जब भी उससे कोई पुराना काम छोड़ने की वजह पूछते तो वह कोई न कोई कारण बता स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता। अब मोहित के माता पिता को मोहित के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। एक दिन मोहित के मामा उनके घर आए। उनसे उसके माता पिता को पता चला कि शहर के पास ही एक आश्रम में बहुत पहुंचे हुए एक गुरुजी का आगमन हुआ है। मोहित के मामा ने बताया कि दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने वहां जा रहे हैं। वह गुरुजी सबकी समस्या का निवारण करते हैं। आप भी हो सके तो एक बार वहां मोहित को लेकर जाएं। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। मोहित के माता पिता को उनकी बात ठीक लगी। एक दिन मोहित के माता पिता भी गुरुजी के पास मिलने पहुंचे और गुरुजी से अपनी सारी समस्या बताई। उनकी समस्या सुनने के बाद गुरुजी ने अगले दिन सुबह सुबह मोहित को अपने पास बुलवाया। मोहित को अपने माता पिता के जोर देकर कहने के कारण ना चाहते हुए भी भोर में ही गुरुजी के पास जाना पड़ा। गुरुजी उसे आश्रम के बागीचे में ले गए और धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हुए मोहित से बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? अमरूद, मोहित ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, जरा देखो वहां एक पोटली रखी हुई है, उसे उठाकर यहाँ लाओ। तब गुरुजी ने पोटली में से मुट्ठी भर बीज निकालकर मोहित के हाथों में रख दिए और कहा, ये कुछ बीज है, उन्हें यहाँ जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। मोहित को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, परंतु गुरुजी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। उसने जल्दी से फावड़े से जमीन खोद उसमें बीजों को गाड़ दिया। तब गुरुजी मोहित को लेकर वापस आश्रम में चले आए। करीब आधे घंटे बाद वे मोहित से बोले, जरा बाहर जाकर देखना उन बीजों में से फल आए कि नहीं। अरे, इतनी जल्दी फल कहाँ से निकल आएगा? अभी कुछ ही देर पहले तो हमने बीजों को जमीन में गाड़े थे। अच्छा, तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना। कुछ देर बाद उन्होंने मोहित से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। मोहित जानता था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, फिर भी गुरुजी के कहने पर वह बगीचे में देखने को गया। लौट कर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है अभी गुरुजी। आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है। लगता है कुछ गड़बड़ है, गुरुजी ने आश्चर्य से कहा। अच्छा बेटा, ऐसा करो, उन बीजों को वहां से निकाल कर कहीं और गाड़ दो। मोहित को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह दांत पीस कर रह गया। कुछ देर बाद गुरुजी फिर बोले, मोहित बेटा, जरा बाहर जाकर देखो, इस बार जरूर फल निकल गए होंगे। मोहित इस बार भी वही जवाब देकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कोई फल वल नहीं निकला। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, रुको, चलो हम इस बार बीजों को ही बदल कर देखते हैं, क्या पता इससे फल निकल आए। इस बार मोहित ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात पता नहीं कि कोई भी बीज लगाने के बाद उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद तुम किसी और जगह वही या कोई नया काम शुरू करते हो। इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता। फिर तुम सोचते हो कि यार ये धंधा ही बेकार है। एक बात समझ लो, जैसे ही अमरूद के बीज तुरंत फल नहीं दे सकते, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक अपेक्षित फल नहीं दे सकता जब तक तुम उसे पर्याप्त प्रयत्न और समय नहीं देते। इसीलिए इस बार अधीर होकर किसी भी काम को बीच में ही छोड़ने से पहले इन अमरूद के बीजों के बारे में जरूर सोच लेना।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया? मोहित अब अपनी गलती अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने मेहनत और धैर्य के बल पर जल्द ही एक नया व्यवसाय खड़ा किया और एक कामयाब व्यक्ति बना। साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कार्य करें उसका परिणाम आने में एक समय अवश्य लगता है। जल्दी से उसके परिणाम की इच्छा करना बिल्कुल व्यर्थ है। पूर्ण पूर्ण विश्वास के साथ पूरा समय देकर किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए कहा गया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होय। जय श्री कृष्णा साथियों।